हल्का भोजन में हमने देखा कि भाई, मैंने काफ़ी रिसर्च किया कि सबसे हल्का भोजन क्या हो सकता है। तो शीघ्र पचने वाला 2 फल विशेष रूप से होते हैं। एक का नाम है पपीता, एक का नाम है संतरा का रस, संतरा, जिसका डाइजेशन पीरियड मात्र 1 घंटा 30 मिनट है। ये BMJ ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के आधार पर कुछ आहार का डाइजेशन पीरियड मैंने अपनी पुस्तक में दिया है, प्राकृतिक चिकित्सा योग में, मिरेकल्स ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। जैसे आलू है 2.5 घंटे में पचता है, गेहूं है 3 घंटे लग जाते हैं, 2.25 घंटे। चावल है 2.5 घंटा, 2.25 घंटा। तो इस प्रकार से अलग अलग आहार का डाइजेशन पीरियड होता है। इसलिए एक सीधा सा सूत्र हमने दिया हुआ है, आप कितना पालन करते हो, कि कम से कम खाना खाने के बाद 3 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए। कुछ भी लेते हो तो रस लेने के कम से कम 2-2.5 घंटे के बाद। दाल रोटी वगैरह खाने के कम से कम 3-3.25 घंटे के बाद खाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, ऐसे लोग बार बार खाते रहते हैं तो उनके पेट में क्या होता है, एसिडिटी बनती है, गैस बनता है। क्यों बनता है? तो हमने कई बार बताया कि देखो, जो भोजन आप खाते हो ना, उसका पाचन का एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है डाइजेशन का। क्योंकि उसमें सिर्फ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ही काम नहीं करता है, उसमें कई सारे मोलेकुल्स, कई सारे गट्स हार्मोन, कई सारे एंजाइम, कई सारे आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, बहुत सारी चीज़ें मिल करके तब जाकर डाइजेशन होता है। जैसे आप खाना खाते हो और चबाते हो तो तुरंत दिमाग से सूचना पहुंच जाती है कहाँ पर, पेट को। पेट आपके लिए गैस्ट्रिन नामक पहला, क्योंकि ऐसे 10-12 गट्स हार्मोन्स पेट निकालता है, तो पहला कौन निकालता है, गैस्ट्रिन। अब गैस्ट्रिन क्या करता है, तो स्टमक के जो 3 हिस्से हैं, बॉडी है, एंट्रम है, तो एंट्रम वाले हिस्से में ये एंट्रम सेल्स होते हैं ना, वो आपके एसिड है, एंजाइम्स हैं, वो सारे निकालते हैं। अब उसको सूचना पहुंच गई तो क्या करेगा वो, ये निकालेगा आपके रस, एंजाइम्स, गैस्ट्रिन नामक हार्मोन्स के द्वारा। और फिर आप खाना बंद कर देते हो ना, तो फिर आपके पेट को सूचना पहुंच जाती है अब खाना बंद हो गया है। तुरंत एक दूसरा हार्मोन सिक्रेट होता है स्टमक से, अब खाना नहीं खाना है, सूचना पहुंच गई कि अब भोजन को सिर्फ पचाना है, भोजन लेना नहीं है, स्वीकार नहीं करना है। सोमेटोस्टेटिन बोलते हैं उसको। अब भोजन आपने ले ली, फिर उसके बाद जो कहीं जाते हो 2 घंटे में कहीं कुछ दिया किसी ने, लेकर स्वीकार कर दिया। कौन कौन मेरी बात सुन रहा है, जरा हाथ उठाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रही होगी। तो कहीं जाते हो तो किसी ने पूछा, ऑफर किया कुछ खाने के लिए, कुछ लेने के लिए, चाय ले ली, दूध ले लिया, या कुछ भी ले लिया, तो फिर क्या होता है, फिर उस भोजन का जब यानी 3 घंटा पूरा नहीं हुआ, फिर उस भोजन की प्रक्रिया विक्षुब्ध हो जाती है। फिर उस भोजन को पचाने के लिए 2-3 घंटा एक्स्ट्रा और लगता है। जो भोजन 3 घंटे में पच करके ड्यूडेनम में उतर जाना चाहिए, उस भोजन को पचने में कितना समय लग जाता है, 4 घंटे 5 घंटे, इतने देर तक पेट में पड़ा
भोजन का कुछ अंश सड़ता रहता है, पचता नहीं है, और कुछ अंश का पाचन होता है। परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है सड़ रहा है वो गैस बनाएगा, एसिडिटी बनाएगा, तो ये गड़बड़ी शुरू हो जाती है। इसीलिए यदि जिनको भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, जिनको भी एसिड बनने की प्रॉब्लम है, बार बार बिल्कुल मत खाओ। कम से कम प्रत्येक खाने में 3-3.5 घंटे के इंटरवल रखो। एक साथ ठूस ठूस कर मत खाओ, क्योंकि जो भी आप खाते हो तो ये जो है ना गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम होता है, फिर बहुत सारे फ्लैक्चुलेंस होते हैं, ब्लोटिंग होती है। तो इसमें खाने की जो आदतें हैं हमारी है ना। और एक चीज़ और ध्यान रखो, जिनको भी ये बीमारी सब होती है ना, उनको हमेशा एक नियत समय पर हमें खाना चाहिए। एक समय निर्धारित कर लो कि हमें 1 बजे खाना है, लंच लेना है तो 1 बजे खाना है। सुबह 9 बजे हमको ब्रेकफास्ट करना है, 7:30 बजे करना है, 8 बजे करना है तो करो, तो ठीक उसी समय पर करो, क्योंकि उस समय आपका पेट तैयार रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम तैयार रहते हैं। अब जब इच्छा हो तब ले रहे हो, जब इच्छा हो तब खा रहे हो, जब इच्छा तब, तो फिर वो गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखो। कौन कौन मेरी बात सुन रहा है, जरा हाथ उठाना है। यदि ऐसा आप करोगे तो आपको एसिडिटी नहीं, तो फिर खाते रहो जीवन भर आप एंटी एसिड की गोलियां खाते रहो, गैस को दूर करने के लिए खाते रहो, कब्जी को दूर करने के लिए। पूरा सिस्टम को हम तहस नहस कर देते हैं। और एक चीज ध्यान रखो, ये सूरज भगवान है ना, विज्ञान ने खोज किया है कि भाई सूरज भगवान के साथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जुड़ा हुआ है। सूर्योदय होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का उदय होता है। इसको क्या बोलते हैं? क्रोनोबायोलॉजी, इस विज्ञान को। तो ये ध्यान रखो, सुबह सूर्योदय हो रहा है तब जठराग्नि का भी उदय हो रहा है। दोपहर में जठराग्नि बहुत प्रचंड है, सूर्य अपनी सीमा पर है, प्रचंड मार्तंड की किरणें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी एक्टिवेट कर रही है काफ़ी। उस समय डट कर खाओ। फिर शाम को सनसेट होने जा रहा है, सूरज की रोशनी डूब रही है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डूब रहा है, तो शाम को बिल्कुल हल्का भोजन। अब आप मान लो कि आप खा रहे हो, शाम का भोजन 8 बजे तक ले ही लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद खाओगे तो क्या होगा? क्योंकि तुरंत हमारे दिमाग में यहाँ पर ये भूमध्य के ठीक पीछे एक घड़ी है, एक उस घड़ी का नाम है ACN, सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस, मेडिकल साइंस की भाषा में। और वो उसका दूसरा नाम मॉडर्न साइंस की भाषा में हम बोलते हैं इनेट टाइम डिवाइस। तो इनेट टाइम डिवाइस जो है ना, वो तुरंत शरीर के यानी 20,000 विशेष यानी न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक शरीर का एक एक हिस्सा, और दिन और रात के अनुसार उसे पूरे सिस्टम को हमारा संचालित करता है। तो इसलिए से ध्यान रखो कि अब डाइजेस्टिव सिस्टम को सूचना पहुंच गई है कि भाई अब तुम्हें काम नहीं करना है, तुझे सोना है, तुझे विश्राम करना है, रात हो चुकी है। और सोने के लिए मेलाटोनिन का सिक्रेशन बढ़ गया है, जो हमें गहरी नींद में ले जाएगा। दिन में कौन सा था? सेरोटोनिन।
सूरज की रोशनी होते ही सेरोटोनिन मेलाटोनिन को तुरंत बंद करने वाला मेलानो ऑप्सिन एक खास प्रकार का प्रोटीन, एक प्रकार का जो है वो सिक्रेट होता है। कहाँ से? आपके दिमाग के रेटिनल हाइपोथैलेमस यानी रेटिना से, और फिर रेटिना से हाइपोथैलेमस में जाता है, और हाइपोथैलेमस में आपके कुछ इंट्रिंजिक सेंसरी सेल्स हैं। फिर उसका संबंध किससे है? एशियन से है। फिर एशियन का संबंध किससे है? तो सर्वाइको आपके जो है विशेष प्रकार के सेंसरी सेल्स, सर्वाइकल सुपीरियर सेंसरी सेल्स इंट्रिंजिक होता है बहुत अंदरूनी हिस्से में, और वो जो एक्टिवेट होता है और तुरंत सूचना भेजता है पीनियल ग्रंथि को बंद करो, अब आप जो है ना मेलाटोनिन का निकालना। सुबह के समय ये घटना घटित होती है। सेरोटोनिन का लेवल बढ़ने लगा है। ये पूरा प्रोसेस शरीर के अंदर इतनी अंदरूनी बायोकेमिकल जो है प्रोसेस चलते हैं। फिर आपके जो है ना तो रात जहाँ सन सेट हुआ बस ठीक इसका उल्टा होने लग जाता है। फिर मेलाटोनिन का लेवल बढ़ रहा है। अब शरीर के सारे अंगों को सूचना पहुंच गई है कि भाई अब तुम्हें रेस्ट करना है, विश्राम करना है, खाने को स्वीकार नहीं करना है। फिर भी रात को 10 बजे खाते हो, 11 बजे खाते हो, 12 बजे खाते हो, तो क्या होता है? वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई इससे मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? देखते हो ना कई लोगों का पेट निकले हुए खूब आगे, जैसे पेट ना होकर के डाइनिंग टेबल हो। तो इसलिए जो है ध्यान रखो कि रात्रि को खाते समय जो है ना ध्यान रखोगे, जितना रात होगी उतनी खाओगे उतना तकलीफ बढ़ेगी। तो सूर्यास्त के साथ, अब ये कितना साइंटिफिक, और इस पर जो है ना एक दो नहीं कई विश्व के मानवीय संस्थानों में काम चल रहा है। और उसमें एक हमारे यहाँ के ही वैज्ञानिक यानी हिंदुस्तान के वैज्ञानिक सच्चिदानंद पांडा इस क्षेत्र में बहुत आगे काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई देखो खाने के मध्य में ध्यान रखना,